स्वरूपम सदाचार्यपूरण सदानंदरूपम भने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, तन बिन वेद भजन नहीं वरना। वेद का कथन है कि मनुष्य की देह में नहीं रहेंगे तो भक्ति नहीं होगी। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद तुलसी संगत साध की हरै कोटि अपराध। मनुष्य की देह में रहते हुए थोड़ी देर भी सत्संग कर लेंगे तो बार बार मनुष्य की देह मिलती रहेगी, अच्छी से अच्छी, जब तक कि साधना में भक्ति में पूरी सफलता नहीं मिल जाती है। सो अनायास तरे भव सागर, जो सत्संगत में चली आवे, ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आई चढ़े तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मले चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या नरदेहि अभय पद पावे। थोड़ी देर तक किया गया सत्संग का संस्कार भव सागर से पार जाने में मजबूत नौका का काम करता है। इसीलिए दुनिया के धंधों से समय निकालकर रोज कुछ न कुछ सत्संग करना चाहिए। नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वै विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग उस पारमार्थिक स्वभाव कहते हैं जिसमें जीव जगत और जगत पिता की थोचित व्याख्या की जाती है। आंतरिक सत्संग ध्यान और उसके प्रयत्न को कहते हैं जिसकी पूर्णता की समाधि में होती है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भड़ी एको बारा। संसार में सबका मिलना आसान है, लेकिन सत्संग का मिलना कठिन है। तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठम जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सबका मिलना आसान है और सत्संग का मिलना कठिन है। फिर कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। सत्संग सुलभ है सबके लिए सब समय में, लेकिन जो आदर से सेव करते हैं उनको शीघ्रता से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिल जाती है।
इसीलिए आदर से सेव करना चाहिए। आदर से सेव करने का क्या मतलब होता है? सनकादि चारों भाई भगवान श्री राम के पास पहुँचे, उन्हें सत्संग प्रेमी समझकर। भगवान श्री राम ने सादर दंडवत प्रणाम किया और बड़े प्रसन्नता से बोले, बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिन ही प्रयास होए भव भंगा। आदर से सत्संग करने का मतलब हुआ सबहि मान प्रद आप अमाने, भरत प्राण सम ममते प्राण। जो सबको मान देते हैं, अपना मान नहीं चाहते हैं, वे परमात्मा के लिए प्राण प्रिय हो जाते हैं। और हरि भक्त की यही पहली पहचान होती है। नारायण हरि भक्त को प्रथम यही पहचान, आप अमानी हो रहे अद्वैत और को मान। क्या मतलब हुआ? तो सुजन समाज सकल गुण खाने, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। सज्जनों के समाज सद्गुणों के महाभंडार होते हैं, उनको आदर से प्रेम सहित प्रणाम करता हूँ। तो जो सत्संग की व्यवस्था करते हैं और सत्संग में आए सज्जनों को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, बैठने के, जल की या भोजन की अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्था करते हैं, और जो सेवा करते हैं उनके बदले कोई कामना नहीं होती है, तो मनुष्य की देह में आने का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। देह धरे कर यही फल भाई, भज राम सब काम बिहाई। जिनको भोजन दिया, जलपान दिया, वे भी हमको कभी जलपान भोजन कराएंगे या अब तक कराया कि नहीं कराया, ऐसा ख्याल नहीं। बिना इच्छा जो दान देत है, सोई दान कहावे, और फल पावे नहीं तास का, अमरापुर जावे। जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वे अमर लोक जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। और नहीं जो बदले की कामना करते हैं, वे ठगे जाते हैं। उनको स्वर्ग मिलता है थोड़ा समय के लिए, और फिर लंबा समय के लिए मनुष्य की देह मिलती है, और इस तरह आने जाने से कभी छुट्टी किसी लोक में नहीं मिलती है। मसकई करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हैं। मच्छर को तो ब्रह्मा बनाया जाता है, और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना दिया जाता है। तो इस कुबेर, इंद्र कुबेर, इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया विश्वनाथ के पुर को पाके तो फिर भी वापस आया। फल की कामना करेंगे तो जितना पुण्य उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, देवी लोक, दुर्गा लोक, सब जगह जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करके फिर लौट कर संसार में आना होता है, और 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसीलिए निष्काम भाव से सुमिरन करना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम जी पद, यह वरदान आन।
गुरु महाराज कहते हैं यज्ञं जपम तप फलम हूँ न कामी, एक सदगुरु पद नमामि नमामि। मैंने जो ज्ञान जग, ध्यान जग या द्रव्यमय जग किए उसका फल कुछ नहीं चाहता। एक सदगुरु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ, दूसरे कोई कामना नहीं है। तो इस तरह से विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। जो निष्काम भाव से नाम जप करते हैं तो उनको पहले देह में स्थिरता आती है, तब मन में स्थिरता आती है, मन से चेतना हट जाती है। इसी को वैराग कहते हैं। मन बैरागी माया त्यागे सुरत, शब्द में सुरत समाई, कह कबीर सुन यह गम बिरले, ऐसे को बैराग कहते हैं। तो जिनको बैराग होता है उनको भीतर में बहुत आनंद मिलता है। तो शांति वृत्ति और बहुत विनम्र हो जाते हैं, बहुत विनम्र। और वे गोस्वामी जी कहते हैं चौथ चारि परिहरहु बुद्धिमन चित अहंकार, विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदार। अंतर यात्रा की सफलता में मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी से उठ जाते हैं तो उनके विचार बहुत पवित्र होते हैं और उनको उदार सुख मिलता है, जिसके बाद कुछ पाने की कामना नहीं होती है। जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भय, मद मोह लुभ्याकुल सुबोध ते सहज ही गए। तो इसको कहते हैं मन बैरागी माया त्यागी, वे तीनों गुणों से उठ जाते हैं। भगवान कृष्ण का निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। और गोस्वामी जी कहते हैं कहिए तात सो परम विरागे, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागे। वे तीनों गुणों के सिद्धियों को तृण के समान त्याग देते हैं। रज की सिद्धि रचना, सत्व की सिद्धि पालन, तम की सिद्धि संहार। वे तीनों गुणों से उठ जाते हैं। इसे कहते हैं निस्त्रय गुण, तीनों गुणों से अलग हो जाना, विरक्त हो जाना। तो इसको किसको यह होता है? विवेकी को होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक होता है। विवेक का क्या मतलब होता है? तो 8 पहर सुमिरन करे, बिसरे नाछिन एक, 804 में सहजो यही विवेक। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका सार उपदेश है कि हमें से वर्णात्मक नाम का जाप होता रहे। और इसी विवेक की सफलता में ज्ञान होता है। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। और जब ज्ञान होता है तो क्या हो गया? अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। तो भक्त योग के पीछे पलटू उपजे ज्ञान, योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भक्त योग की सफलता में सबसे पहले ज्ञान होता है। कौन ज्ञान होता है? तो धर्म का ज्ञान होता है।
धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य का ज्ञान होता है, असत्य सोई जो बिन से नाहि। जिसका तीनों काल में कभी विनाश नहीं होता है, वही सत्य आप हैं। जिसके रहने से देह जीवित है, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं और मुंह बोलता है। जिसके नहीं रहने से देह मर जाती हैं और सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है, तो उसका ज्ञान होता है। कैसे ज्ञान होता है? तो जब से मन की सफाई होती है तब ज्ञान होता है। और विषय चिंतन से मन की मलिनता बढ़ जाती है। सुतवित लोक एक नातीने, कही कर मतीन कृत न मलिने। किसका चिंतन करते हैं? सगे संबंधी का। और सगे संबंधी विषयी होते हैं और स्वार्थी होते हैं, आपको पता नहीं है। और उसी का चिंतन करते रहते हैं, जैसे कि आपकी मलिनता बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। जब मलिनता बढ़ जाती है तब देह तामसी मिल जाती है, बुद्धि तामसी मिल जाती है और ज्ञान अच्छा नहीं लगता। सदा पाप प्रिय तामस देहा, अयथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों को अज्ञान अच्छा लगता है, विषय चिंतन अच्छा लगता है। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलिक है, अचकवे ज्ञान कबीर। कबीर साहब की कृपा से गरीबदास जी को यह सुमिरन की समझदारी हुई थी। तो ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलिक। और ज्ञान लीपा पोती। उनके ज़माने में और जो ज्ञानी मिले सो लीपा पोती, निर्मल नहीं। चकवे ज्ञान कबीर। गुरु महाराज ने बहुत खोज की। कहते हैं, धन धन बाबा सतगुरु देवी साहब सतगुरु बंदी छोरे, और तुम संभेद नाहे दयालु में ही कहत कर जो रहे। सभी महात्मा तो अंतर यात्रा का उपदेश किए, लेकिन गुरु महाराज जी को बाबा देवी साहब से समझदारी मिली। कहते हैं बंदी छोर। बंदी मतलब अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोर कहाऊं। अमर करके सतलोक भेजने वाला ज्ञान यही बंदी छोर, दुख से छुड़ाने वाले सदगुरु करते हैं। तो सदगुरु के ज्ञान का जितना चिंतन करते हैं उतना मन साफ होता है। भव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत। अखट विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए, और प्रेम दीनता भजन संगा, तीनों बने न कोए। तो भक्ति भाव यह गुरुमत जान, और मते सब मन मत ठान। भक्ति का विचार ये गुरु का विचार है, और इसके अलावे सब मन के विचार हैं। मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना। रस रस तजो तब ही कल्याणा, धर गुरु मत तज मन मत खाना। गुरु के विचार को पकड़ के
अब मन के विचार को छोड़ने का मतलब हुआ कि लगातार जाप करेंगे। गुरु बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए उनका मंत्र भी पवित्र होता है। जितना जाप करेंगे तो मलिनता मन की घटते 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 मिट जाएगी, और जब मलिनता मिट जाएगी तो एक ही चिंतन रह जाएगा, आस त्रास जग के सब बैरव नेहु, सकल भूले एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। उसी क्षण ब्रह्म बन जाएंगे, एक पल में भवसागर के पार। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, और पल में कर दे निहाल, भजो साथ गुरु। पार करने का क्या मतलब हुआ? अच्छा बजाय सभी कर्मों को मिटा दिया, तब मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो जन्म होगा, मरण होगा, जन्म होगा। सो इसी को नसीब कहते हैं, और इसी नसीब से आपको नर की देह मिली, नारी की देह मिली, बढ़िया इमारत मिली, घटिया झोपड़ी मिली, सब आपके नसीब से आता है। पहले बना प्रारब्ध है, पीछे बना शरीर, और तुलसी आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। तो नीयत अच्छी हो तो नसीब बुरा हो नहीं सकता, नीयत अच्छी हो तो नसीब बुरा हो नहीं सकता। देह से आपको दुख मिला तो आपका किया हुआ है, देह से आपको सुख मिला तो आपका किया हुआ है, और देह से ही बाल बच्चे होते हैं, तो बच्चे से सुख मिला तो आपका किया हुआ है, अब बच्चे से सुख नहीं मिला तो आपका किया हुआ है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। जोरू के जोरू फल खसम के खसम को फलता, अपनी करने से जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संग जई हैं दोई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो सद्गुरु इतना समर्थवान कि एक पल में सभी कर्म को मिटा दिया। तुलसिया संसार में कौन बरो समर्थ, एक कंचन ने कामनी जिन पसारे हथ। जो अपने को विषय से उठा चुके वे बड़े सामर्थ्यवान होते हैं, एक पल में भवसागर के पार कर देते हैं। इसलिए अकेले मत जाना वह राह, उस रास्ते पर अकेले मत जाना, बड़ा लंबा राह, लंबी राह और बड़े विघ्नों से भरे हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। जिनको भक्ति में सफलता मिल जाती है वे सद्गुरु होते हैं, और कहते हैं उनके साथ जाना उस रास्ते पर, अकेले मत जाना। सो भवसागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारे। भक्ति के रीत सुनो प्यारे, अब गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भक्ति की रीति है सद्गुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करि। ऐसे विशुद्ध महात्मा परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको बहुत नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। परमात्मा कृपा से मिलते हैं। और गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहब की होई। महात्मा कबीर महाराज कहते हैं बिरले गुरुपद सेवते हैं
जिनको परमात्मा की कृपा होती है। गुरुपद सेवे बिरले कोई, जा पर कृपा साहब की होई। जन नानक यह खेल कठिन है, किन्हु गुरुमुख पावा। जाना एक बड़ा कठिन काम कोई कोई गुरुमुखी समझते हैं, तो वे सदगुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम करते हैं।